कहानी की शुरुआत में जनरल चेन को दिखाया जाता है जो फॉग आइलैंड पर किसी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन इसी वक्त एक मॉन्स्टर इसके बेस्ट फ्रेंड का पीछा करने लगता है। फिर वो चेन से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन चेन अब कुछ नहीं कर पाता और मॉन्स्टर इसे पकड़ लेता है, जिसके अगले पल वो इसको मार भी देता है। अब इस बात से चेन बहुत गुस्सा होता है और इस मॉन्स्टर पर अपने भाले से अटैक कर देता है, लेकिन फिर अगले ही पल कोई इसी के भाले से इस पर अटैक करने आ जाता है। इसके बाद चेन को होश आता है और वो फिर से चारों तरफ नजर रखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक ब्यूटीफुल मरमेड आती है और वो चेन के सामने भी आ जाती है। यह देखते ही चेन अपने सभी लोगों को मरमेड से फाइट करने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन अब किसी को भी यहाँ पर कोई मरमेड नजर नहीं आती, जबकि वो चेन को बिल्कुल सामने दिखाई देती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। अब यह देखते ही चेन तुरंत पानी के अंदर कूद जाता है और फिर एक बिल्कुल नई दुनिया में आ जाता है। तभी अचानक से मरमेड भी इसके सामने आ जाती है, लेकिन वो चेन से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और ऐसा लगता है कि वो चेन को जानती है। इसके अलावा मरमेड इतनी खूबसूरत होती है कि चेन इसको देखता रह जाता है। इसके बाद मरमेड अपने इंसानी रूप में आती है, लेकिन चेन को लगता है इसी मरमेड ने इसके पूरी फैमिली को मारा है, इसलिए वो इसको मारने चला जाता है। लेकिन मरमेड बहुत प्यार से अपने मैजिक का यूज करती है और अगले सीन में हम चेन को समुद्र किनारे देखते हैं, जहाँ इसके साथ में रेड कलर की एक सेल भी होती है। इसके बाद हम चेन फैमिली के एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि चेन फैमिली लगभग 100 सालों से फॉग आइलैंड को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अब गवर्नर ने इनके इंपीरियल गोल्डन फ्लेक को जब्त कर लिया है, जो एक तरह से इनके पूर्वजों का एक सम्मान था और इसे वापस पाने के लिए चेन को मरमेड को पकड़ना होगा। इधर चेन गवर्नर के पास आया है और वो इसे रेड कलर वाला सेल दिखाता है, फिर कहता है कि यह चीज असल में एक यूनिक मॉन्स्टर की है जो कुछ महीनों पहले ही अरेस्ट हुआ था और मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नर इसे वहाँ नहीं भेजना चाहता क्योंकि वहाँ का इंचार्ज मिंग चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यह सुनकर चेन जबरदस्ती वहाँ जाने की बात करता है, जिसके बाद गवर्नर को परमिशन देनी पड़ती है और चेन सी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करने आ जाता है। इसके बाद एक आदमी चेन को रेड मॉन्स्टर के पास लाता है, जो बहुत अजीब तरीके से जमीन पर लेटा हुआ था। फिर चेन जैसे ही इसका सेल टच करने जाता है, आदमी इसको मना कर देता है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पर टियानसी मैंसन का कर्स लगा है ताकि इसे कंट्रोल में रखा जा सके। अब रात को मिंग अपने प्राइवेट रूम के अंदर होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर युगू नाम का एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, जो खुद को टेमिंग मरमेड क्लैन का इकलौता वंशज बताता है। इधर चेन की साथी पूछती है कि आखिर उस दिन मरमेड के साथ हुआ क्या था। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चेन मरमेड की दुनिया में चला गया था। फिर वो मरमेड से पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर मरमेड कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा था, बल्कि वो कोई और है, क्योंकि ये अजीब से दिखने वाले रेड सेल समुद्र में नहीं पाए जाते। तभी अचानक से कोई मरमेड पर अटैक करता है, लेकिन चेन उसको रोक देता है। फिर पता चलता है यह तो युगू था, लेकिन चेन ने इसे मरमेड को नहीं पकड़ने दिया और इसके साथ में फाइट करने लगा। फिर जब चेन युगू के सामने कमजोर पड़ने लगा था, मरमेड इसे बचाकर भाग गई थी। यह जानने के बाद चेन की साथी कहती है, लेकिन यह चीज तो मरमेड की एक चाल भी हो सकती है, जो रेड सेल की मदद से तुमको कंफ्यूज करना चाहती हो। इस पर चेन कहता है कि उसकी बात सच हो या झूठ हो, लेकिन अब हमारे चेन फैमिली के पूर्वजों का वर्शिप सेरेमनी भी आने वाला है और मैं बहुत जल्द फिर से मरमेड से मिलने वाला हूँ। इधर मिंग युगू से पूछता है कि तुम लोगों को तो इंपीरियल कोर्ट ने नष्ट कर दिया था। इस पर युगू कहता है वह सब चेन आर्मी की एक साजिश थी, लेकिन मैं उसमें जिंदा बच गया। फिर कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते चेन और मरमेड कैसे मिले थे। इसके बाद वो बताने लगता है, जब मैंने सुना कि आइलैंड पर फिर से मरमेड आई है, मैंने अपना बोट तुरंत उसी तरफ मोड़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मरमेड ने चेन को अपने वश में कर लिया था और उसे बता रही थी कि मिंग के रेड मॉन्स्टर ने ही उसके फैमिली को मारा है। लेकिन इसी वक्त युगू यहाँ आ गया था, जिसके बाद मरमेड चेन के साथ में भाग गई थी। इस बात से मिंग भी जान जाता है कि चेन को रेड मॉन्स्टर के बारे में पता चल चुका है और वो इसे फंसाने के लिए इन्वेस्टिगेट करने आया था। इधर चेन
मरमेड से मिलने जाता है, जहाँ मरमेड भी तुरंत आ जाती है और पूछती है क्या आपको कुछ पता चला। इस पर चेन कहने लगता है अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तब तुम उसे पूरा कर लो, लेकिन कोई गेम खेलने की कोशिश मत करो। यह सुनकर मरमेड को कुछ समझ नहीं आता। तब चेन कहता है मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे लोगों को मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल है कि तुम मुझे मारने के बजाय मेरी मदद करने आई हो। इस पर मरमेड कहती है क्या आपको याद है जब आपने एक छोटी मरमेड को देखा था, लेकिन उसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताया और उसे पकड़ने के लिए नहीं कहा। आपके इस बात ने मेरे विचारों को बदल दिया और मैं फिर आपको चुपके से देखती रहती थी, लेकिन इस बार जब मैं आपको देखने आई थी मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तभी इसी वक्त मिंग और युगू यहाँ आ जाते हैं और मरमेड को एक तीर मार देते हैं। यह देखते ही चेन मरमेड को यहाँ से भगा देता है, लेकिन अब युगू और मिंग इसको भी जख्मी कर देते हैं। यह देख मरमेड इनको मारने आती है, लेकिन चेन इसको मना कर देता है क्योंकि अगर मिंग मर गया फिर सच्चाई रिवील नहीं हो पाएगी। तभी युगू चेन पर अटैक कर देता है और चेन पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन अब चेन मरमेड को नजर नहीं आता और वो गुस्से में बोट के साथ इन दोनों को हवा में लटका देती है। तभी चेन पानी से बाहर निकलता है, जिसके बाद मरमेड यहाँ से चली जाती है और ये दोनों चेन को कैद कर लेते हैं। फिर मिंग चेन को गवर्नर के सामने लाता है, जहाँ चेन बताने की कोशिश करता है कि मैं केवल असली गुनाहगार को खोजना चाहता हूँ और मैंने कोई भी साजिश नहीं रची है। लेकिन गवर्नर इसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी फैमिली 100 सालों से मरमेड से यहाँ के लोगों को बचाती आ रही है, लेकिन क्या तुम एक मरमेड की बकवास की वजह से अपने पूर्वजों के सम्मान को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। तभी युगू गवर्नर को एक प्लान बताता है। फिर यह लोग चेन को समुद्र किनारे बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और इसके अलावा कुछ लोग इसको जख्मी भी करने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त मरमेड यहाँ आ जाती है और इसे बचाकर अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो चेन को इस कंडीशन में देख बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगती है और फिर चेन के पूरे जख्म को अपनी बॉडी पर ले लेती है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है। अब कुछ समय के बाद चेन होश में आता है और इसकी बॉडी से पूरे जख्म गायब होते हैं। फिर वो मरमेड के पास आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर मरमेड कहती है कि मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती, लेकिन तभी चेन इसके सिर में कोई मशीन लगा देता है जो मरमेड को अपने कैद में ले लेती है। फिर भी मरमेड कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन असल में इस बात से चेन भी बहुत दुखी होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मिंग के पास लेकर जाने वाला हूँ। तभी मिंग और युगू भी यहाँ पर आ जाते हैं और युगू मरमेड को बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। इस पर मरमेड कहती है अगर चेन को कुछ भी हुआ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मरमेड को अब ऐसी कंडीशन में देख चेन को भी बहुत गुस्सा आता है। तभी इनको इसी जगह पर एक ऑफिसर का कटा हुआ हाथ मिलता है और युगू मरमेड को घसीटते हुए बाहर लाता है। लेकिन तभी चेन को इस हाथ में भी रेड सेल मिलता है और वो समझ जाता है कि इसे भी मिंग ने मारा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद चेन गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का सम्मान वापस लेने आता है, जिस पर गवर्नर पूछने लगता है क्या तुम मरमेड से मिले थे। फिर चेन बचपन की बात बताता है जब उसने मरमेड को देखा था, फिर भी इसने मरमेड के साथ मिलकर कोई भी साजिश नहीं रची है। इसके बाद गवर्नर इसको बताने लगता है कि मरमेड में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक स्केल होता है जिसको केवल तुम्हारा भाला ही पार कर सकता है, और जब तुम ऐसा करोगे मरमेड अपना आंसू बाहर निकालेगी, जो कि बहुत कीमती होता है और किसी के भी फेस को रीस्टोर कर सकता है। अब इस तरह चेन को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है और वो हैरान रह जाता है। इस पर गवर्नर कहता है कि मरमेड का आंसू लाना ही तुम्हारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वहीं मिंग धोखे से युगू को पॉइजन देकर मार देता है। इसके बाद चेन मरमेड के पास आता है और जब अपने भाले को इसके हार्ट के सामने लाता है वहाँ सच में इसे एक स्केल नजर आती है। फिर मरमेड चेन से कहने लगती है मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप एक अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन चेन मरमेड को नहीं मार पाता। फिर वो गवर्नर को रेड सेल दिखाता है जो इसे ऑफिसर के कटे हुए हाथ से मिला था और कहता है कि मिंग असली गुनाहगार है। यह सुनकर गवर्नर तुरंत इसको अरेस्ट करवा देता है। फिर कहता है कि मुझे आज कैसे
भी मरमेड का आंसू चाहिए और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिंग पूछता है क्या आपको नहीं लगता चेन मरमेड को फ्री कर देगा? तब गवर्नर कहता है मैं तो यही चाहता हूँ। दूसरी तरफ चेन मरमेड को फ्री कर देता है और इसको पानी में डाल देता है, जिसके बाद इसकी इंजरी हील हो जाती है। फिर चेन इसको सॉरी बोलता है क्योंकि इसे मरमेड के आंसू के सीक्रेट के बारे में मालूम नहीं था। इसके बाद मरमेड चेन को बाहर ले जाती है, लेकिन अब दोनों को मिंग की आर्मी घेर लेती है। इसके अलावा मिंग चेन के फैमिली वालों को इसके सामने ही मारने लगता है, लेकिन अब चेन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसके फैमिली का ओल्ड मैन इसको रोक देता है और कहने लगता है कि तुम केवल एक मरमेड के लिए अपने पूर्वजों के सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। इस पर चेन कहता है हमारे पूर्वजों ने मरमेड के आंसुओं के लिए उनको मार दिया, आखिर यह चीज हमारे लिए गौरव कैसे हो सकती है? तभी मिंग चेन फैमिली के एक और लेडी को मार देता है। अब यह देखते ही चेन इसके साथ फाइट करने लगता है और मिंग की कंडीशन खराब कर देता है। दूसरी तरफ चेन फैमिली के लोग मरमेड को पीटने लगते हैं। फिर इसमें से एक आदमी जैसे ही इसको मारने जाता है, मरमेड भी गुस्से में इसका गला पकड़ लेती है। वहीं अब चेन भी चाहता तो मिंग को मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बाद मरमेड चेन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन चेन इसकी बात नहीं मानता। तभी गवर्नर कहने लगता है तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती थी और अब तुम एक मरमेड को बचाना चाहते हो। इस पर चेन कहता है अगर आज कोई मरमेड को मारना चाहता है फिर उसे सबसे पहले मुझको मारना होगा। चेन की यह बातें सुनकर मरमेड भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी मिंग चेन के पूर्वजों की बेइज्जती करने लगता है। फिर वो मरमेड के पास एक चैन फेंकता है और इसे पहनने के लिए कहता है, नहीं तो वो इसको मार देगा। अब ऐसी सिचुएशन में मरमेड को इसकी बात माननी पड़ती है और वो इस चेन को अपने सिर में लगा लेती है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन मरमेड चेन के लिए यह दर्द भी सहने लगती है। फिर वो इसे बताती है कि कोई भी मरमेड अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार आंसू बहाती है और उसके बाद वो कभी भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती। अब यह सुनते ही चेन और भी दुखी हो जाता है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाता और मरमेड अपना आंसू बहाने लगती है। इसके बाद चेन को अपने फैमिली का इंपीरियल गोल्डन प्लेट मिल जाता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी मिंग अचानक से इसके सिर में एक तीर मार देता है और चेन इसी जगह गिर जाता है। लेकिन अब इस बारे में मरमेड को पता चल जाता है और वो जेल को तोड़कर बाहर निकल आती है। फिर वो चेन को जब इस हालत में देखती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो खुद को मिंग के अटैक से बचाती है और चेन को जगाने की कोशिश भी करती है। इसके बाद वो मिंग पर अटैक करने लगती है और इसको एक हुक में फंसाकर मार डालती है। लेकिन फिर हम देखते हैं यह तो युगू है। इसके बाद मरमेड चेन को समुद्र किनारे लाती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। इसके बाद मरमेड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो चेन को बचाने के लिए अपनी पावर इसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिसके बाद चेन हील होने लगता है। लेकिन इसके लिए मरमेड खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और अपना हार्ट प्रोटेक्शन स्केल चेन को दे देती है। इसके बाद चेन गवर्नर के सामने आता है, जो इसको देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगता है और इसी बीच वो इसे धोखे से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मरमेड के स्केल की वजह से इसे कुछ नहीं होता। फिर चेन पूछता है कि तुम हो कौन? इसके बाद रेड मॉन्स्टर खुद को रिवील कर देता है, जो कि गवर्नर के रूप में छुपा हुआ था और मिंग ने जनरल बनने की लालच में इसको फ्री कर दिया था। इसके अलावा युगू भी इसका ही आदमी था और यह मरमेड के आंसू को इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो इसकी मदद से पूरी तरह गवर्नर का रूप ले सके, जिसके बाद इसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। इसके बाद चेन इस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर खुद को बचा लेता है। फिर भी चेन इतने गुस्से में होता है कि वो अपने अगले अटैक में इसको मार देता है। इसके बाद चेन मरमेड के आंसू को समुद्र में ले जाता है, जहाँ यह चीज एक फॉर्मेशन बनाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।